नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल SMC20 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लेसन 7 जो 10th क्लास का NCERT बुक का लेसन अध्याय 7 है, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति जो है, निर्देशांक ज्यामिति इसका इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, परिभाषा इसका देखा जाए तो हम लोग बना सकते हैं या दिया जा सकता है, गणित की वह शाखा जिसमें हम ज्यामिति का अध्ययन करते हैं उसे निर्देशांक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति का अर्थ होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ज्यामिति जैसे कि हम लोग त्रिभुज, वर्ग, आयत, ठीक है, या रेखा से संबंधित, बिंदु से संबंधित जो अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। यह क्या है, गणित की यह एक शाखा है। शाखा का अर्थ मतलब एक भाग है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रेखा, त्रिभुज, वृत्त और आयत के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे परिभाषा दिया, गणित की वह शाखा जिसमें हम ज्यामिति का अध्ययन करते हैं उसे निर्देशांक या नियामक ज्यामिति कहते हैं। सर्वप्रथम डेकार्त एक गणितज्ञ थे। उन्होंने 1637 ईस्वी में सबसे पहले ज्यामिति का और बीजगणित का संबंध बताया था। बीजगणित कहा जाए तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अलजाब्रा जिसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग का अलजाब्रा इसमें होता है। बीजगणित का इंग्लिश जो होता है अलजेब्रा होता है, जैसे कि 2a 2b यह लिखा गया होता है। ABCD में जो अंक लिखे गए होते हैं और ABCD अक्षरों द्वारा अक्षर और अक्षर से संबंध रखते हैं। जैसे आप ऐसे समझे होंगे, जैसे 2a + 2a = क्या होगा, 4a हो गया। यह क्या है, अलजाब्रा है। अगर मान लीजिए 5b × 5b में मल्टीप्लाई कराए तो क्या हो जाएगा, 525b²। यह क्या है, अलजाब्रा है। इस प्रकार का हम लोग जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब सीखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इन्होंने डेकार्त जो थे, डेकार्त ने ज्यामिति मतलब आयत, वर्ग, वृत्त, रेखा, ठीक है, और बीजगणित का संबंध स्थापित किया था। इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करके निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया था कि निर्देशांक ज्यामिति जो होता है, हम लोग किसी रेखा, मान के चलिए कोई रेखा हम लोग ले लेते हैं। यह रेखा ले लिए, इसका नाम A और B है। यह एक रेखा ले लिए तो हम लोग देखते हैं कि इसको 5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर ऐसे लिखते हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि अब इसकी रेखा की लंबाई हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 2 3 4 और 5। यानी कि इसको हम लोग निर्देशांक यानी कि अंक के माध्यम से, जो कि आप पढ़े होंगे 8th क्लास में निर्देशांक के बारे में। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो निर्देशांक, इसको हम लोग निर्देशांक बोलते हैं। इसके माध्यम से भी हम AB रेखा की लंबाई ज्ञात करेंगे। AB रेखा की लंबाई ज्ञात करेंगे, जो कि सूत्र होता है जिसको हम लोग दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से, दूरी सूत्र से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र होता है इस पाठ के लिए। और हर एक परीक्षा में 10th क्लास की एग्जाम बोर्ड में 100% यह दूरी सूत्र के से क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। ठीक है, तो आइए तल होता है, समकोणिक कार्तीय तल होता है, जिससे कि हम लोग यह आप कैसे बना, यह हो गया समकोणिक कार्तीय तल हो गया। तो इसमें होता है कि इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं x डैश अक्ष, x अक्ष इसको बोलते हैं, और इसको y और इसको y डैश यानी कि y अक्ष, दो अक्ष होता है। इसको जो बोलते हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आज सीख रहे हैं कि कार्तीय तल जो होते हैं, कार्तीय तल को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, यह होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। हिंदी में इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। तो इसका चिन्ह पूछा जाता है। तो फर्स्ट चतुर्थांश का चिन्ह क्या है, इसके लिए हम देखते हैं। इसमें देखिए, यह जो होगा यह इसके विपरीत होता है, यह जो होता है इसके विपरीत होता है। जैसे कि इसका चिन्ह हो जाएगा, हम लोग चिन्ह इसका लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस और प्लस, और इसका होगा प्लस और दोनों इसका माइनस होता है, माइनस और माइनस।
इसका होता है माइनस फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। तो फर्स्ट चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस और प्लस होता है, और इसके विपरीत इसका होता है माइनस और माइनस, इसका होता है माइनस और प्लस, और इसका होता है प्लस और माइनस। देखिए ध्यान से, ठीक है, ठीक है। इसमें सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि कह दिया जाएगा कि क्वेश्चन आएगा आपका ये 2 - 3 बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया, मान लीजिए कि ऑप्शन आ गया आपका ए में दे दिया फर्स्ट, बी में दे दिया सेकेंड, सी में दे दिया थर्ड, डी में दे दिया फोर्थ, ठीक है। तो इसमें से हम लोग को किसको टिक आउट करना होगा? तो सबसे पहले देखिए 2 प्लस में है और माइनस में 3 है। 2 प्लस में प्लस और माइनस किसका चिन्ह है? तो देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस और माइनस और यहाँ पे प्लस है। यह चिन्ह देखिए प्लस में यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस में। पहला अंक जो है प्लस में और दूसरा अंक क्या है? माइनस में। इसलिए किस चतुर्थांश में यह होगा? फोर्थ चतुर्थांश में होगा। ये जो हमने बताया था कार्तीय तल को 4 भागों में बांटा गया है। यह कार्तीय तल को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो कि इसमें आप देखिए फर्स्ट का प्लस प्लस होता है, सेकंड का माइनस प्लस होता है, थर्ड का माइनस माइनस और फोर्थ का प्लस और माइनस चिन्ह होता है। तो इस चिन्ह को आप याद रखते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं तब टिक आउट कर लीजिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन 100% इस कार्तीय तल से लिए जाते हैं, ठीक है। इस कार्तीय तल के अनुसार ही हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके इस पे सवाल को बनाएंगे। इस कार्तीय तल के चिन्ह को आप अपने कॉपी में नोट करके लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद करना क्या है इसमें, बस आप याद रखिए एक का चिन्ह क्या है? प्लस प्लस है, तो इसका विपरीत यहाँ पे तीसरा है तो माइनस माइनस। इसका सेकेंड का विपरीत यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस। बस इसको केवल आप समझ जाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। इसका प्लस है, प्लस माइनस, यानी दोनों प्लस में तो दोनों माइनस में। यहाँ पे वो आगे वाला प्लस तो दूसरा आगे वाला माइनस तो दूसरा प्लस, यहाँ पे आगे वाला प्लस तो दूसरा माइनस। बस आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए। तीसरा पॉइंट हम लोग जानते हैं, इसमें का तीसरा पॉइंट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कार्तीय तल जो होते हैं उसमें 2 अक्ष होते हैं। एक जो होता है, यह पहला जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे होता है एक्स डैश, यहाँ पे वाई होता है, यहाँ पे वाई डैश, यहाँ पे होता है मूल बिंदु जिसका निर्देशांक 0 होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? किसी बिंदु पर एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? तो एक्स अक्ष पर निर्देशांक जो होता है, एक्स अक्ष का निर्देशांक अगर लिखना चाहे, निर्देशांक कहा जाए, कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पे हो तो उसका निर्देशांक जो होगा, ठीक है, उसका निर्देशांक होगा एक्स अक्ष पे बोला गया है इसलिए एक्स वाला अंक जो होगा यानी कि एक्स हो जाएगा, वाई अक्ष पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होगा? निर्देशांक अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या करेंगे? एक्स अक्ष पे अगर वो बात कर रहा है तो यानी कि पहला जो होता है हम लोग का जानते हैं कि पहला जो होगा 0 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। उसी प्रकार से मूल बिंदु का निर्देशांक अगर आपसे पूछा जाए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए मूल बिंदु इसको बोलते हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है क्या होता है? 0,0 होता है, या वो से इसको सूचित किया जाता है 0,0 होता है। ठीक है, कोई भी निर्देशांक दिए गए हो, जैसे कि मान लीजिए हम निर्देशांक दे दिए
5,6 दे दिए। इसमें अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि x का मान कौन है, y का मान कौन है, ठीक है। चौथा हम लोग का यहाँ पे हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट कि कोई भी निर्देशांक ऐसा दिया गया हो, इसको हम लोग निर्देशांक बोलते हैं, निर्देशांक दिया गया हो, ठीक है, और इसमें पूछा जाए कि x का मान कौन है और y का मान कौन है, x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। तो इतना ध्यान रखिएगा, पहले वाला जो होता है x का वैल्यू होता है, y का वैल्यू जो होता है दूसरा होता है। यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। इसको कोटि और भुज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी कोई डाउट हो तो कमेंट